हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कंसली ज्योतिष आचार्य आज ज्योतिष की श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम कन्या राशि की। और कन्या राशि का जो लॉर्ड होता है वो होते हैं बुध। तो कुंडली में बुध की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और बुध से हम ऐसी सारी चीजों को देखते हैं जो कि जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक होती हैं। चूंकि ये चंद्र कुंडली से देख रहे हैं हम, तो इस समय जो ग्रह गोचर की स्थिति है वो इस तरह है। जो 6 अंक है, जो कन्या राशि है उसमें केतु का गोचर हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं जो आपकी 6th हाउस है, जो छठा जो घर है, उसमें शनि और मंगल है। उसके बाद जो 7th हाउस है उसमें राहु शुक्र और सूर्य की स्थिति बनी हुई है। और जो गुरु और बुध हैं वो इस समय गोचर कर रहे हैं 8th हाउस में। तो इस तरह से ग्रह गोचर की स्थिति है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि बुध जो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक तो सबसे पहले कुंडली में बुध को राजकुमार का नाम भी दिया गया है। दूसरा, जो कुंडली में जो वाणी हमारी है, वाणी का जो हाउस है, जो 2nd हाउस है, उसके प्रतिनिधित्व भी करते हैं, बुध ही करते हैं। बुद्धि के लिए भी बुध को जाना जाता है। और उसके बाद कान, नाक और वाणी की जो चीजें होती है, जो समस्याएं होती हैं, उसके बाद स्किन से संबंधित जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इसमें भी बुध की बड़ी भूमिका होती है। और साथ साथ में जो यदि बुध 6, 8, 12 स्थान में होता है तो बुध को वहां पर कमजोर माना जाता है। यदि कुंडली में 6, 8 और 12 का जो यदि गोचर हो तो उस समय कुंडली में बुध को कमजोर समझा जाता है। दोस्तों, इस समय जो कन्या राशि है, कन्या राशि में बुध का गोचर इस समय 8th हाउस में है, 8वें हाउस में है। और वो है गुरु के साथ में 8वें हाउस में बुध का गोचर है। तो मैं ये कह सकता हूं इस समय कि जो स्किन से संबंधित समस्याएं हैं, जो बुद्धि से संबंधित समस्याएं हैं, या जो और भी समस्याएं हैं, वो सारी समस्याएं इस समय एक हल्की अवस्था में हो सकती हैं। क्योंकि अभी बुध का गोचर यहाँ से 10 अप्रैल को हो जाएगा 8th हाउस में। तो 10 अप्रैल तक इन समस्याओं का से आप जूझ भी सकते हैं। और चूंकि वहां पर जुपिटर के साथ में है तो पेट से संबंधित भी थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं। तो ये स्थिति है। और यदि मैं कहूं कि आपको बुध के मंत्र का जाप करना चाहिए तो ओम बूम बुधाय नमः, इस तरह से बुध मंत्र का जाप करके इन समस्याओं से का समाधान हो सकता है। देखिए, दूसरा मैं कहूंगा कि हेल्थ से संबंधित भी थोड़ा सा आपको 10 अप्रैल तक ये अपना ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद मैं ये कहूंगा कि यदि आपका जो 6, 8, 12 में यदि कोई भी ग्रह होता है तो वो थोड़ा सा दुखदाई उस समय हो जाता है। चलिए, अब मैं बात करूंगा आपके दूसरा जो पंचम स्थान है। पंचम स्थान एक महत्वपूर्ण स्थान है। ये आपके हायर एजुकेशन के लिए भी जाना जाता है, ये संतान के लिए भी जाना जाता है, आपकी लव मैरिज के लिए भी जाना जाता है, आपके पार्टनर के लिए भी। और जो लोग संतान की प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए भी यह स्थान बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। तो हायर स्टडीज के लिए यदि पढ़ाई लिखाई के लिए करें हम, तो जो 10 अंक है यहाँ पे, इनके जो लॉर्ड हैं वो 6th हाउस में बैठे हुए हैं शनि के साथ में। तो शनि यदि 6th हाउस में होते हैं और अपने ही घर में हैं तो इनके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। और रिजल्ट अच्छे होने से इसमें ये कहूंगा मैं कि चूंकि शनि अपने घर पे हैं तो कंपटीशन से संबंधित जो टेक्निकल जो फील्ड है आपका, ये जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें आपको आपको एक अच्छी सफलता मिलनी ही स्वाभाविक ही है। दूसरा, वहां पर मंगल भी है, तो मंगल उसकी फोर्स को, जो आप काम करते हैं उसको बढ़ा देते हैं और उसको एक अच्छे रूप में करने के लिए मंगल की बड़ी अच्छी भूमिका होती है। तो इस तरह से दोस्तों मैं ये कहूंगा कि ये जो मंगल और शनि वहां पर बैठे हुए हैं वो आपके कार्यों को एक अच्छी गति दे रहे हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं। लेकिन चूंकि मंगल शनि को अपने शत्रु मानते हैं और शनि मंगल को अपने शत्रु मानते हैं, इसलिए थोड़ा 23 अप्रैल तक एक ऐसी स्थिति भी बन जाती है जिसमें कि थोड़ा सा ऐसी स्थिति भी बन जाती है जहां पर एक अपोजिट डायरेक्शन भी आपको मिलती है। तो उसको अच्छे ढंग से अच्छी तरह ही उसको करने के लिए आपने अपना जो सामंजस्य है उसको अच्छा बनाए रखना है। 23 अप्रैल के बाद चूंकि यहां से मंगल जो है वो आपके 7वें भाव में चले जाएंगे, तो ये सारी समस्याएं फिर जो
जो बीच में कुछ समस्याएं आती हैं वो आपके दूर हो जाएंगे। तो मैं ये कहूँगा कि जो यहाँ पर जब शनि अपने घर में एक अकेले यहाँ पर रहेंगे, तो आपकी एक जो ऋण रोग और शत्रु का ये हाउस होता है, इन पे आपको विजय की प्राप्ति होगी। ऋण रोग और शत्रु ये आपके नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर शनि अपने स्थान में एक अच्छी मजबूती से यहाँ पर विचरण कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं। चलिए इसके बाद यदि हम बात करते हैं कि इसी स्थान से यदि हम देखते हैं कि आपके पार्टनर के लिए कैसे होगा ये, तो मैं ये कहूँगा कि पंचम स्थान में जब शनि और मंगल जब पंचम भाव के स्वामी जब शनि और मंगल 6th हाउस में हैं, तो इससे जो पार्टनर है या इससे जो आपके लव रिलेशन में जब आप चल रहे हैं, तो शनि मंगल की युति कई प्रकार से उसमें परेशानी डाल देती है। जैसे शनि और मंगल से क्रोध आना स्वाभाविक होता है, और जातक को क्रोध आकर के कई सारे ऐसे कार्य होते हैं जिसमें कि व्यवधान हो जाता है। तो एक क्रोध को बढ़ाते हैं, शनि और मंगल जो है एक साथ में होने से क्रोध को बढ़ाते हैं। तो 23 अप्रैल का समय जो है आपको बड़ी अच्छे ढंग से इसको निभाना चाहिए, ताकि आपको किसी प्रकार से एग्रेशन ना हो, और जिसके साथ भी आप जो भी बात करें उसमें आपका 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 पक्ष मजबूत हो। चलिए अब आते हैं हम ठीक आपके सप्तम भाव की तरफ। सप्तम भाव का जो अंक है वो है 12। तो 12 जो अंक है वो जो 12 है वो कुंडली के जो 12 हाउसेस हैं उनमें से सबसे लास्ट अंक डिनोट करते हैं हम 12। तो 12 अंक के जो लॉर्ड हैं और जो 9 अंक के लॉर्ड हैं वो है बृहस्पति। तो 9 आपके जो प्लेसमेंट 9 का जो हाउस है वो है 4th हाउस, और इसको कहते हैं सुख भाव। उसके बाद जो 7th हाउस है उसको कहते हैं हम जो पाणी ग्रहण का स्थान, पार्टनर का स्थान, और जो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं उनका स्थान भी हम कहते हैं 7th हाउस को, और पत्नी का स्थान तो ये है ही है। तो यहाँ पर है अंक 12। तो 12 अंक का जो लॉर्ड है वो होते हैं जुपिटर। जुपिटर आपके यहाँ से 7th हाउस से 8th हाउस में चले गए, इस समय गोचर कर रहे हैं। तो जब भी कोई भी ग्रह 7th हाउस से 8th हाउस में जाते हैं तो वो कमजोर हो जाते हैं। तो गुरु इस समय आपके कमजोर चल रहे हैं। तो यदि गुरु यहाँ पर कमजोर चल रहे हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि साथ में बुध भी वहाँ पर है। तो बुध वहाँ पर जो है बकरी अवस्था में है, तो ये बकरी अवस्था में अभी 10 अप्रैल को आ जाएंगे 7th हाउस में। तो फिर ये स्थिति थोड़ा ठीक होगी। उससे पहले चूंकि यहाँ पर जुपिटर अपने घर में तो है लेकिन 8th हाउस में है, इसलिए थोड़ी सी यहाँ पर वैवाहिक जीवन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो गुरु और बुध का यहाँ पर है, और साथ साथ में यहाँ पर भी जब ये आएंगे राहु के साथ में, तो ये भी स्थिति थोड़ा सा ठीक नहीं मानी जाती है। जैसे ही 1 मई को यहाँ से गुरु का गोचर हो जाएगा आपके भाग्य स्थान में। 1 मई को यहाँ से भाग्य स्थान में चले जाएंगे गुरु। तो उसके बाद ये जो गुरु की स्थिति होगी 1 महीने के बाद, वो आपके लिए बहुत बेहतर होने वाली है, और वो आपके जो भाग्य है भाग्य में शुभत्व लाएंगे और भाग्य को आगे बढ़ाएंगे। ये स्थिति बहुत अच्छी आपके लिए होने वाली है। तो दोस्तों ये था। अब यदि हम करियर की बात करेंगे तो आपके ये भाग्य की बात करेंगे तो भाग्य स्थान का अंक है 2। तो 2 अंक के जो लॉर्ड है, 2 अंक के जो लॉर्ड है वो है शुक्र। तो शुक्र जो वीनस है, वीनस की स्थिति इस समय राहु के साथ में है यहाँ पे, और उनके साथ में सूर्य भी यहाँ पर है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि हालांकि जो शुक्र यहाँ पर आ रहे हैं वो हो जाएंगे उच्च के, जो 2 अंक जो शुक्र हैं वहां पर उच्च के हैं, और उच्च के हैं ये 25 अप्रैल तक। तो भाग्य आपका बहुत अच्छा साथ दे रहा है। 25 अप्रैल तक आपका जो भाग्य है वो बहुत आपका साथ दे रहा है, अच्छा है। परंतु 25 से और 18 मई तक जो है उसमें कई सारी रुकावटें आ रही हैं। 25 से और 18 मई तक इसमें रुकावटें आ रही हैं, क्योंकि शुक्र का गोचर हो जाएगा 8th हाउस में, और 25 से और 18 मई तक यहाँ पर रहेंगे। लेकिन 18 मई के बाद जैसे ही फिर शुक्र का गोचर आपके भाग्य स्थान में होगा, यहाँ पर होगा, तो ये अपने एक तो स्वराशि में आ जाएंगे और दूसरा भाग्य स्थान में होगा। उससे आपका जो करियर में भी उछाल आएगा, आपके जो संतान है उसमें भी अच्छा हो जाएगा,
आपकी जो हायर एजुकेशन है वो भी अच्छा हो जाएगा और आपका स्वास्थ्य है वो भी अच्छा हो जाएगा, जैसे ही जो है यहाँ पर शुक्र का गोचर नवम भाव में होगा। ठीक है, तो नवम भाव में 18 मई के बाद जो ये शुक्र का गोचर है वो बहुत अच्छा मजबूती से आपके भाग्य को भी मजबूती दे रहा है। यदि हम बात करेंगे आपके इसमें इसमें बुध की बात करेंगे, जो आपका कर्म स्थान है वहां पर अंक है 3 और 3 अंक की जो लॉर्ड होते हैं वो बुध होते हैं, जो कि बुध इस समय 8th हाउस में चल रहे हैं और बकरी अवस्था में ये जो है 7th हाउस में 10 अप्रैल को आएंगी। तो मैं ये कहूँगा कि आपको उपलब्धियां तो मिल सकती हैं और 19 मई के बाद आपके कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी उन्नति आ रही है और भी आपके सोर्सेस भी होंगे और साथ-साथ में कई प्रकार से आप जो है वर्क को अपने अच्छे करने के लिए आप सफल होंगे। दोस्तों, मैं थोड़ा-सा आपको कहना चाहूँगा कि जो ये सूर्य की स्थिति भी यहाँ पर राहु के साथ में है, उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि 7th हाउस दशम से दशम होता है, इसलिए सूर्य की स्थिति जब भी राहु के साथ में बनती है, तो ये एक प्रकार से ग्रहण का योग सा बन जाता है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि आपके जो एल्डरली पीपल हैं, जो भी आपसे आपके घर में जो बुजुर्ग लोग हैं, उनका आपको सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। यदि वो कुछ बात बोले तो उनसे उलझे नहीं। साथ-साथ में जो आपके बॉस हैं, उनके साथ में आप अच्छा व्यवहार रखें, तो आपकी जो उलझनें हैं, वो कम होंगी। तो इस चीज़ पर थोड़ा-सा ध्यान दें। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य, और इस श्रृंखला में इतना ही, और मैं समझता हूँ आपको ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। आप ज़रूर इसको लाइक भी करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में लिखें कि आपका समय कैसा चल रहा है। तो आप में मुझे मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर है 9868280191, आप मुझे अपना हॉरोस्कोप भी भेज सकते हैं और आपकी कुंडली के बारे में मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच।